हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली की तरह आज भी मैं एक वीडियो लेके आया हूं जो कि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहेगी और डेफिनेटली आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत सारा कंटेंट यहां से मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। ग्रो लोकल मतलब उगाओ लोकल, लोकल एरिया की चीज़ जो आपके स्थानिक एरिया की चीज़ है। ईट लोकल, लोकल खाना खाओ। बंगाल फार्मर होल्ड ए सेलिब्रेशन ऑफ इंडिजिनियस सीड्स। जहाँ यहाँ लोकल पे ग्रो होती हैं उन बीज का उन्होंने सेलिब्रेशन किया और ये बहुत सारी सीड्स बंगाल के किसान के द्वारा लेके आए हुए हैं और उन्होंने एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है। ये एक एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज कराया है और जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए कंसर्न रखती है और उसने बहुत सारे किसानों को इकट्ठा किया और वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट उन्होंने सेलिब्रेशन किया ताकि वो इन्वायरमेंटल चेंज को मिटिगेशन वगैरह कर सकें या अडोप्ट कर सकें चीज़ों को, अपने यहाँ की लोकल जो है बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व कर सकें। हंड्रेड्स ऑफ फार्मर मतलब सैकड़ों फार्मर फ्रॉम द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ लिखते हैं हंड्रेड्स, ऐसा लगा कि सैकड़ों ऑफ फार्मर्स फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ब्रोट नेटिव वहाँ की लोकल वेराइटीज़ जो किस्म हैं ऑफ पैडी पल्सेस एंड वेजिटेबल एंड एक्सचेंज, उन्होंने अदला बदली की ट्रेडिशनल नॉलेज जो कि उनकी परंपरागत पुरानी नॉलेज थी। एनजीओ के जो हैं प्लानिंग ए सीड बैंक एट द ग्रास रूट लेवल, तो ये एनजीओज हैं जो भी ये प्लान कर रही हैं सीड बैंक बनाएंगी ग्रास रूट लेवल पे, लोकल लेवल पे। फार्मर्स फ्रॉम द सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्टर्न बंगाल, फार्मर्स हैं जो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से आते हैं वेस्ट बंगाल। ऑर्गेनाइज वो की सेकेंड फॉर्म है, ये पास्ट टेंस की बात हो रही है क्योंकि पहले वो ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। ऑर्गेनाइज एन इंडिजिनियस सीड फेस्टिवल, यहाँ पे देखने की बात यह है कि हैज़ वर्ब की थर्ड भी फॉर्म अगर लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि अभी ये कंडक्ट हो चुका है, अभी इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, काम कंप्लीट हो चुका है। तो ऑर्गेनाइज एन इंडिजिनियस सीड फेस्टिवल एंड टू के प्लेज, और प्रतिज्ञा ली, कसम ली, टू कंजर्व करना, किसी को प्रोटेक्ट करना, बचा के रखना। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ नेटिव सीड्स, अलग अलग तरह की किस्म जो लोकल सीड्स की हैं। द फेस्टिवल इज ए वन ऑफ इट्स काइंड, फेस्टिवल जो है ये उत्सव वन ऑफ इट्स काइंड मतलब इस तरह के में से एक है। वाज हेल्ड एट कुंटई इन पूर्वा मेदिनीपुर अर्लियर दिस मंथ, तो कुंटई जगह में मेदिनीपुर अर्लियर दिस मंथ, इस महीने मतलब इस महीने के स्टार्टिंग में अर्लियर। हंड्रेड्स ऑफ फार्मर्स फ्रॉम द वेरियस डिस्ट्रिक्ट मतलब सैकड़ों फार्मर आए बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से। ब्रोट इंडिजिनियस वेराइटीज ऑफ पैडी पल्सेस वेजिटेबल, एक्सचेंज की उन्होंने ट्रेडिशनल नॉलेज एक दूसरे से, आप क्या उगाते हो, आप इसके लिए क्या यूज़ करते हो, ऐसे ऐसे अपने इन्फॉर्मेशन शेयर की। तो इसको एज ए केस स्टडी लिख सकते हैं, मान लो जो कि इन्वायरमेंटल के कंसर्न से भी इसको बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है ये। Among themselves, the festival was organized by the Action Aid, ये एनजीओ का नाम है। एक्शन एड का नाम याद रखना, आप इसको कोट कर सकते हैं कभी भी आंसर राइटिंग में। एक्शन एड एन एनजीओ अलॉन्ग विद द काजला जन कल्याण समिति या काजला जन कल्याण समिति अलॉन्ग मतलब साथ में काम किया इन्होंने। एंड पूर्वा मेदिनीपुर किसान स्वराज समिति, तो किसान स्वराज समिति पूर्वा जगह का नाम है, मेदिनीपुर जगह का नाम है, किसान स्वराज समिति। देर इज ए यूनिक होता है विचित्र इनिशिएटिव वेयर प्रैक्टिसिंग फार्मर्स एक्सचेंज देयर नॉलेज, जो ये काम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखो कई बार एक्सरसाइज वर्ड भी यूज़ होता है। एक्सरसाइज मतलब अपनी चीज़ का काम का यूज़ करना। एक्सरसाइज लाइक यू हैव टू एक्सरसाइज क्वेश्चन वाइल डूइंग सच टाइप ऑफ टास्क, ऐसे बोलते हैं ना। सेम ऐसे ही जब आपको एक मतलब क्वेश्चन रखना है, चेतावनी रखनी है जब ये काम कर रहे हो, तो ऐसे ही प्रैक्टिसिंग है या एक्सरसाइजिंग फार्मर्स एक्सचेंज देयर नॉलेज। तो इनिशिएटिव है जहाँ पे आदमी प्रैक्टिस करेंगे, फार्मर्स क्या एक्सचेंज करेंगे नॉलेज को ऑफ इंडिजिनियस सीड वैरायटी। एक्शन एड वर्क्स इन दी 22 स्टेट्स, 22 स्टेट्स में काम करती है ये इन इंडिया ऑन द इशू ऑफ क्लाइमेट रेजिलियंस। रेजिलियंस होता है कोई भी नुकसान होता है उससे रिकवर करना, जल्दी रिकवर कर जाए, वो भी रेजिलियंट होता है। जैसे बोलते हैं ना रेजिलियंट माइंड रखना चाहिए, कोई भी मतलब दहका या दिमाग में कोई जोर आता है तो उसको जल्दी से रिकवर करने वाला रेजिलियंट माइंड बोलते हैं कि भाई ये रेजिलियंट माइंड है, जल्दी रिकवर कर जाता है। कोई डिफीट होती है, हार होती है, वो वापस से अपने काम में लग जाता है, इसी को रेजिलियंट माइंड बोला जाता है। सस्टेनेबल फार्मिंग जो आगे आने वाले टाइम के लिए छोड़ के जाएं अपने बच्चों के लिए, सस्टेनेबल जो लंबे टाइम तक की जा सके उसको सस्टेनेबल फार्मिंग बोलते हैं। द सीड फेस्टिवल वाज ए स्टेप, एक स्टेप था, एक कदम था इन दिस डायरेक्शन, इन दैट डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में। सेड अशोक, अशोक ने कहा, अशोक नायक द प्रोग्राम मैनेजर एक्शन एड के जो प्रोग्राम मैनेजर है एनजीओ के। मिस्टर नायक शेड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। उन्होंने कहा था, क्या कहा था, इनिशिएटिव इज ए पार्ट ऑफ द क्लाइमेट जस्टिस कैंपेन, क्लाइमेट के साथ जस्टिस करना, क्लाइमेट जो वातावरण है न्याय है उसके साथ न्याय करना। लॉन्च बाय द एक्शन एड अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस मतलब पूरे इंडिया में, अक्रॉस इंडिया। जैसे
अक्रॉस का कैसे कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई केम अक्रॉस, मान लो आप बात कर रहे थे किसी से तो बोले आई केम अक्रॉस दिस इन्फॉर्मेशन, मुझे इस इन्फॉर्मेशन का पता चला कि ही वॉज वर्किंग इन दी प्राइवेट फर्म, वो प्राइवेट फर्म में काम करता है। तो ऐसी कन्वर्सेशन को अपने बढ़ा सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं। इंटरफेरेंस होता है हस्तक्षेप करना, किसी इंटरवीन करना, किसी चीज़ में बीच में टांग अड़ाना। तो इंटरफेरेंस बिटवीन दी फार्मर्स, ये इंटरफेरेंस इंटरफेस, ये इंटरफेस है। इंटरफेस मतलब सामना करना, एक दूसरे का आमना सामना करना बिटवीन फार्मर्स विल हेल्प इन बिल्डिंग डिस्कोर्स। डिस्कोर्स होता है वार्तालाप, नो कॉमन बातें। डिस्कोर्स मतलब इस वार्तालाप के दौरान बिटवीन क्लाइमेट चेंज एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इससे ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें हम फर्टिलाइजर वगैरह यूज़ नहीं करते, नॉर्मली जो ह्यूमस होती है, ह्यूमस बोलते हैं उसको यूज़ करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं अपनी मिट्टी में, सोयल में, उसको ही ह्यूमस को ही यूज़ करके अपना अच्छा ग्रो करते हैं। एंड विल हेल्प अंडरस्टैंड सिस्टमेटिकली एक्सपेंड दी, सिस्टमेटिकली एक तरीके से ढंग से एक्सपेंड करेगा और एक्सेस करेगा, सबको एक्सेस हो जाएगा, सबकी पहुंच हो जाएगी। एंड कंट्रोल इंडिजिनियस सीड्स ही एडेड, उसने ऐड किया। बाई ऑर्गेनाइजिंग द फेस्टिवल, ऑर्गेनाइज करके ऐसे इवेंट को, फेस्टिवल को, द एनजीए प्लान टू बिल्ड ए सीड बैंक, वो एक बैंक बनाना चाहते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स एंड द ग्रास रूट लेवल, लोकल लेवल पे। एंड प्रादत सामंता नाम है ये किसी का, एन ऑर्गेनिक फार्मर फ्रॉम द पश्चिम मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट इज वर्किंग टू रिवाइव, रिवाइव होता है पुनः जीवन देना, किसी चीज़ को दोबारा से पुनरुत्थान करना, रिवाइव करना, रिसर्जेंट भी बोलते हैं। ट्रेडिशनल पैडी, जो परंपरागत खेती थी धान की, उसको रिवाइव करना चाहते हैं। दिस सीड फेस्टिवल इज ए वेरी प्रैग्मेटिक इनिशिएटिव, ये इनकी बात है, क्योंकि ये इन्वर्टेड कोमाज में डला हुआ है, तो ये इनकी बात है, इन्होंने कहा है कि पूरी बात इस फार्मर ने कही है। प्रैग्मेटिक है, प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल, जिसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। बिकॉज फार्मर्स आर एट द ग्रास रूट लेवल, क्रॉस रोड्स, एट ए क्रॉस रोड, क्रॉस रोड मतलब एक दुविधा, क्रॉस रोड ऐसे है मतलब ये कहीं भी जा सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, इस भी जा सकते हैं, इसलिए क्रॉस रोड बोलते हैं कि वो दुविधा में है या एक ऐसे पॉइंट पे हैं। हैव लॉस कंट्रोल, उन्होंने कंट्रोल खो दिया ओवर देयर इनपुट, जो इनपुट डालते हैं, फर्टिलाइजर वगैरह ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो वो ज़्यादा इनपुट डाल रहे हैं। एंड मेड देम से वल्नरेबल, वल्नरेबल इसलिए जिनको आसानी से हानि पहुँचाई जा सकती है, कैसे, वो कर्जा लेते हैं और कर्जे में डूब जाते हैं। दैट्स वाई दे आर मेकिंग देमसेल्व्स, उनको अपने आप को वल्नरेबल बना रहे हैं। दे हैव आल्सो डन लॉट्स ऑफ डैमेज टू देयर ओन सोइल, अपनी मिट्टी को ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया। आगे जो क्या था, आपको पता होगा कि जब ये ज़्यादा इरिगेशन यूज करके भी हम अपनी मिट्टी को सलाइन बना देते हैं, जो कि मैनग्रोव फॉरेस्ट वगैरह में होती है। सलाइन मतलब जिसमें नमक ऊपर आ जाता है, जिसमें सोडियम वगैरह ऊपर आ जाता है, तो फिर उसके लिए हम जिप्सम वगैरह डालते हैं ताकि वो चीज़ें ठीक हो उसके। वाटर एज वेल एज फ्लोरा एंड फोला, फ्लोरा जो होता है पेड़ पौधे, और फोना जो भी एनिमल वगैरह, तो हम उनकी भी लाइफ को खतरे में डालें। मिस्टर सामंता सेड, उन्होंने कहा। सैलेन चंदी दूसरे का नाम है, नेशनल अवार्ड विनिंग फार्मर फ्रॉम नादिया, नादिया जगह से सैलेन चंदी ये हैं जो नेशनल अवार्ड मिला उनको। हु इज़ ट्राइंग टू रिवाइव दी ट्रेडिशनल एरोमेटिक सुगंधित जो राइस होता है, राधा तिलक सेड, उन्होंने क्या कहा। सीड्स हैव पोटेंशियल टू प्रोवाइड फूड, सेफ फूड, बीज में जो ताकत होती है, पोटेंशियल क्षमता होती है टू प्रोवाइड करना, प्रदान करना, सेफ फूड के लिए, सबके लिए सेफ फूड लेना और रिचार्ज कर देना। और बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी होता है कि बायो होता है लाइफ, और डाइवर्सिटी अलग अलग तरह की, भिन्न भिन्न तरह की लाइफ हो, तो इसको बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करेगा एंड स्टिमुलेट करेगा, बढ़ा देगा। और लोकल इकोनॉमी, और हमारी इकोनॉमी को बढ़ा देगा, कि जो कि हमारा टारगेट है, फार्मर की इनकम 2022 तक डबल करनी थी और वो हो नहीं पाई, बट आगे भी टारगेट है कि भाई 2030 तक हम जो है जीरो हंगर टारगेट ले जाएंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। तो ऐसे ऐसे आप चीज़ों को मिला के अमालगमेशन ऑफ दी ऑल द थिंग्स यू कैन यूज़ फॉर दी योर आंसर राइटिंग। डेफिनेटली स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि मैंने आपको बताया कैसे कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन हो सकता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय।